वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हम मुख्तलिफ़ पोर्शंस में सेगमेंट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ। और उनका जो सबका टॉपिक कॉमन ये है कि वो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम से मुताल्लिक़ हैं। जब हम कोई स्टडी करते हैं तो बेहतर ये होता है कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस करें, वर्स्ट केस सिनेरियो को स्टडी करें, यानी कि ऐसे कौन सा केस होगा जिसमें कि सिस्टम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो और वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर किस्म का कोई चीज़ें पैदा हों डिस्टरबेंस के हवाले से और जल्दी से वापस ना आए। कोई अगर सिस्टम में ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से सिस्टम जल्दी स्टेबल होता है तो उसको उसमें से निकाल करके स्टडी किया जाए। या आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कोई भी स्टडी करें तो अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल दें जो उसके अंदर हेल्पिंग नेचर की होगी तो फिर तो वो जल्दी से स्टेबल हो जाएगा, तो आपको वो केस पता नहीं चलेगा जिसके लिए आपके सिस्टम को तैयार होना चाहिए। द अल्टीमेट वन, द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अलग अलग सेगमेंट में उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद एक मैं क्लासरूम अरेंजमेंट के तहत मैं सारी चीज़ों को एकजा करके एक बनाऊंगा और उसका भी लिख करके भी बनाऊंगा। अब ये वाली जो कंडीशन है सेलिएंट एंड नॉन सेलिएंट वाली, ये इक्वेशन सामने जो आप देख रहे हैं आपको ये पता है, ये इक्वेशन शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ई वी डिवाइडेड बाई एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल्टा, डेल्टा इज़ ए लोड एंगल, बस एंगल, रोटर एंगल, टार्क एंगल, वट एवर जो भी कहें, इसके ऊपर अलग मैंने वीडियो लेक्चर छोटे छोटे बना दिए हैं। तो सेलिएंट पोल जो मशीन होती है जिसके अंदर के पोल जो नज़र आते हैं बाहर निकले हुए, उनके ऐसे सर निकले हुए होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की किताबें शुरू वाली पढ़ी हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर वाली मशीन्स की किताबें पढ़ी हैं, तो उनके अंदर आप ड्राइंग देखें तो सेलिएंट और जो दूसरा नॉन सेलिएंट है सिलेंड्रिकल होता है। तो सेलिएंट होता है इसमें कि वो बड़े बड़े आपको मैग्नेट के सर निकले हुए होते हैं, एक आम फैम में बता रहा हूँ। तो वो उसके अंदर उसके ज़्यादा इनर्शिया होने की वजह से डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और आइसोलेशन जल्दी डैम्प होकर के सिस्टम जल्दी से जल्दी स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो हम जब सेलिएंट और नॉन सेलिएंट को जो कंसीडर करेंगे वहाँ पर, तो हम इसको इस बात से कंसीडर करेंगे कि मशीन हमारे पास चाहे सेलिएंट हो चाहे नॉन सेलिएंट हो, लेकिन हमें जो केस डिस्कस करना चाहिए वो सेलिएंट वाला करना चाहिए। हमें समझना चाहिए सेलिएंट पोल की मशीन है और उसमें जो सामने इक्वेशन है सिर्फ ये अप्लाई हो रही है। इसका जो सेकंड पार्ट है मैंने क्लासरूम में, चूंकि वो ज़रा टेढ़ी सी और इक्वेशन है इसका सेकंड पार्ट जिसमें कि साइन टू डेल्टा होता है, तो टू डेल्टा के हिसाब से जो जो साइन वेव है वो 90 मिनट में ही कंप्लीट हो जाती है साइन वेव दूसरे पार्ट की। तो उसकी वजह से जो होता है वो एक मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है पावर का। पावर का जब मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हेल्पिंग हो गया वो। तो ये टू वे काम करती है, ये उसका मैग्नीट्यूड पावर का बढ़ा देती है, कैपेसिटी ज़्यादा पैदा कर देता है ये फिनोमेना, और इसके अंदर डैम्पिंग भी ज़्यादा होती है। तो ये मैंने कहा अलग से पहले बता दूँ, सब चीज़ें मैंने अलग अलग बता दी हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन और गवर्नर। और उसके बाद फिर एक वीडियो मेरी आएगी लेक्चर जिसमें कि मैं सबको एक जगह करके ये बताऊंगा कि इनको बताने का मेरा मकसद क्या था। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा बहुत लिख दिया है लेकिन मैंने ज़बानी बता दिया आपको। आप उसको इसमें पढ़ने का इतना है नहीं, तो मेरी जो क्लासरूम टाइप की जो एक और वीडियो है उसको आप भी देखिएगा, इसको मिला के जो आएगी अभी कल या परसों तक मैं उसको करूँगा जब ये मेरे सारे सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे छोटे छोटे और सब चीज़ें मैं समझा चुकूँगा। ये रोटर एंगल समझाया मैंने, रोटर एंगल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम क्या है, फर्स्ट स्विंग क्या है, और ये सेलेंसी तो इसी में मैंने बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें बताने के बाद मैं अल्टीमेटली जो होगा वो मैं एक लेक्चर दूंगा जो कि लंबा बहुत नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें समझी हुई होंगी ना, तो वो भी 10 से 12 मिनट का ही होगा। असल में ये लेक्चर आप देखें तो ये लेक्चर 30-30 40-40 मिनट के भी होते हैं, तो उसमें फिर जो स्टूडेंट है कंफ्यूज जाता है, क्योंकि बहरहाल ये टॉपिक है तो टेढ़ा और मुझे खुद भी एहसास है कि इसके अंदर कोई इतनी आसान चीज़ नहीं बताई जा रही होती है। ये वो जो पैराबोला बनाते हैं, जो कर्व बनाते हैं और उसको आपको सुई समझाते हैं, मैं तो बार बार ये चीज़ ही समझा रहा हूँ कि आप जो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को ये ना समझें कि रिवर्स में उसकी डायरेक्शन हो गई, वो स्लो और फास्ट है। जैसे आपकी गाड़ी स्लो और फास्ट होती है तो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उल्टी चलनी शुरू हो गई, गियर तो वही फॉरवर्ड ही होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग समझा दी हैं। तो इंशाल्लाह देखें फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो मैं एक फिर वीडियो निकाल लूँगा लेक्चर
जो कि वो भी छोटा ही होगा और सब चीज़ों का अहाता कर रहा होगा और ये बता रहा होगा। सॉफ्टवेयर करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा गया है ताकि वो वर्स्ट केस सिनारियो हमको बना करके पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।